बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 17 जून लाहौर में मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले चंद दिनों से इस्लामाबाद में सर्कस लगी हुई है। ये सर्कस आर्टिफिशियल नहीं, आपने रेसलिंग भी देखी होगी, वो मसनूई मारते हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन ये हमारी पार्लियामेंट है, मुक़द्दस अवान है, जिसमें माँ बहन की गाली के अलावा असले की बजाय बजट की किताबें चलाई गई। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दबंग फैसला किया। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म अपनी तरफ से फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं, जिसमें के बाद आज FIA ने पहले शहबाज शरीफ साहब को तलब किया, अब हमजा शहबाज साहब को भी तलब कर लिया, जबकि अहम जिम्मेदार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के 5 लोग भी बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में आएंगे, उन्हें नोटिस मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में गलाजत को घसीट दिया गया है और अवाम आपके हुकूक, जो आपके लीडर, जो आपके वोट से जाते थे, उसकी पामाली उन्होंने अपना फर्ज बना लिया है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के खतरात में मंडरा रहा है, अमेरिका को इसराइल में अपनी शिकस्त अच्छी नहीं लगी, अफगानिस्तान में नाकामी के बाद बुखला गया। आज अमेरिकन सदर और रशिया के सदर की मुलाकात हुई और अमेरिकन सदर उनसे भीख मांगता रहा। इधर हमारे सियासतदान मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैर आइनी, गैर कानूनी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब माफिया या कानून की गिरफ्त में होगा या मैं हुकूमत से बाहर होऊंगा, वक्त फैसला करेगा। कामयाब कौन होता है, साजिशी, लुटेरे, डाकू, चोर या हक पर चलने वाले? हक पर कौन चलने वाला है, ये फैसला आप करेंगे अगले इलेक्शन में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कौमी असम्बली का बजट हुआ और अपोजिशन ने दावा किया कि वो बजट पास नहीं होने देंगे। इसमें लंदन से बेपनाह पैसा चला, पाकिस्तान में इमरान खान के लोगों को तोड़ा गया, बहुत जोर लगाया गया, एक गैर मुल्की शख्सियत भी आई, लेकिन बजट में इमरान खान के स्कोर ज़्यादा रहे, उसके अरकान असम्बली ज़्यादा रहे, उसके पास होने के करीब था कि अपोजिशन ने एक सोची समझी साजिश के तहत कौमी असम्बली के पार्लियामेंट को मछली मंडी बना दिया, बकर मंडी बना दिया, जहां बकर मंडी में ले कम लड़ते हैं, लेकिन यहां अरकान असम्बली जो आपके लिए कानून साजी करनी थी, जिन्होंने आपके हुकूक पूरे करने थे, उन्होंने गाली गलोच, गलीस गुफ्तगू, माओ बहनों की वो मिसाल कायम की कि बड़े से बड़े बुरे जगह पर भी ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। बदकिस्मती है कि 3 दिन हो गए अपोजिशन लीडर तकरीर पूरी नहीं कर पाए। अपोजिशन लीडर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए था, बेशक उन्होंने जब से वो आए हैं इमरान खान को तकरीर नहीं करने दी, वज़ीर आज़म जिनका हक था, लेकिन अपोजिशन में इस मौके पे चाहिए था कि 3 दिन बगैर किसी रुकावट के उन्हें तकरीर करने देते, लेकिन हंगामा राई, तोड़ फोड़, गाली गलोच, 7 अरकान असम्बली सस्पेंड हो गए। लेकिन कायद हज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर आज भी मुकम्मल ना हुई और उम्मीद की जा रही है कल भी नहीं होगी। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा जब तक हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नहीं चलेंगे मैं इजलास नहीं चलाऊंगा, और मोहर कर दिया। कल भी यकीन है कि कल लोग जूते उतार के या हाथ में पकड़ के सैनिटाइजर लेके, बोतलें लेके एक दूसरे पर हमलावर होंगे। कल अगर आपने तोड़ फोड़ का बाजार देखना है, तोड़ फोड़ लाइव देखनी है, गालियां देखनी है, थप्पड़ देखने हैं, मुक्के देखने हैं, गुस्से देखने हैं, तो PTV लाइव जरूर देखिएगा। कल असम्बली में आपके नुमाइंदे आपको बगैर टिकट के रेसलिंग चल दिखाएंगे। तो ये की जा रही है कि कल भी हुकूमत शहबाज शरीफ को नहीं बोलने देगी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब
जो मुफाहमत की पॉलिसी चाहते थे। ये सारे हालात दरअसल तब ख़राब हुए कि शहबाज शरीफ साहब को एक मुआहदे के मुताबिक ज़मानत मिल गई। यकीनन अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती उन्होंने बाहर जाना था। इमरान खान बाजिद हो गए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने किसी को करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले भी कभी किसी को ऐसा रिलीफ दिया है जिस पर शहबाज शरीफ और अदालत दोनों ने अपनी अपीलें वापस ले ली। कहा जा रहा है इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम हलकों को भी नाराज़ किया और उन्हें कहा नहीं, अगर आप समझते हैं कि मैं इसको बाहर जाने दूंगा और फिर मेरी 22 साल जदोजहद जाती है। इस मौके पर एक स्टेज ऐसी आई कि ऐसा लग रहा था कि हुकूमत आज गई या कल गई। ये कैसे जाना था, ये कहानी फिर सही, लेकिन बहरहाल इमरान खान डटे रहे। शहबाज शरीफ को नहीं जाने दिया गया। अचानक फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो फासले हो चुके थे, मरियम नवाज, जो बिलावल भुट्टो एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं, अचानक शहबाज शरीफ ने उनसे पीपल्स पार्टी से कुर्बत बढ़ानी शुरू कर दी। कुर्बत बढ़ती बढ़ती दोनों ने एक फैसला किया कि हम बजट में पास नहीं होने देंगे। इस पर मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी भी शामिल थे। लेकिन जब वो देखा कि नंबर गेम दूर तक पूरी नहीं हो सकी, इमरान खान टच से मस नहीं हो रहे, इंतखाबी इस्लाहात भी कर रहे हैं, FIA को भी एक्टिव कर रहे हैं, एंटी करप्शन को अब कर रहे हैं, गो के इनमें करप्शन की शिकायत है जो तलख हकीकत है, इसे भी मानना चाहिए। लेकिन जब शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया, वो आपे से बाहर हो गए। इस दौरान इत्तफाक ये हुआ कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर हमला आवर होते। मरियम नवाज नाराज़ हो गई कि मरियम नवाज का बयानिया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के और अदालतों के सख्त खिलाफ था। मरियम नवाज और चचा में फासले बढ़ते रहे, बज़ाहिर वो इसकी तरदीद करते रहे, लेकिन इसका सबूत ये है कि आज तक मरियम ने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का आर्मी चीफ, DGI ऐसे को बुरा भला कहा, खलाई मुल्क का इलेक्शन में धांधली का जिम्मेदार कहा, शहबाज शरीफ ने आज तक ना ही हमजा शहबाज साहब ने कहा है। लेकिन खैर, हुकूमत और अपोजिशन की ये लड़ाई खींचातानी चल रही है। अब कहा जा रहा है कि बजट कल भी पास नहीं होगा और ये आगे जाएगा। क्या स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ अपोजिशन ने ऐलान किया कि अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे? पहले वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाएंगे। क्या इनके पास नंबर गेम है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसके लिए कहा जा रहा है आज रात, यानी कि गुज़श्ता रात, ताकतवर हलकों ने दोनों को पैगाम दिया, भाई बंदे दे पुत्र बनाओ, बजट पास कराओ, क्योंकि बजट हाली, बजट तो बजट होता है, इसको पास होना है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन के बारे में इमरान खान ने फैसला किया है कि अब पहले उन्होंने 22 तारीख को शहबाज शरीफ साहब को 25 अरब में मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में तलब किया था और यहाँ तक कहा था, जान के बयान छुपवाए थे FIA ने, उनके डायरेक्टर ने, कि आप ना आए तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मादी में भी 2 नोटिस दिए। अब 24 तारीख को हमजा शहबाज साहब को भी तलब कर लिया गया है। उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है या TTO के जरिए जाली रकम लाई है। दूसरी तरफ शहबाज आसफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान वज़ीर आज़म ने आइनी माहिरीन से मशावरत की और कहा है कि याद रख रहे उनके केस जो कराची में चल रहे थे, अरबों करबों की करप्शन के, इस्लामाबाद है, उसे किसी भी कीमत पर वापस कराची नहीं जाने देना। इसके लिए आइनी माहिरीन की जिम्मेदारी लगा दी है। इसका मतलब है इस रिएक्शन के बाद पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगी। पीपल्स पार्टी और नून PTI की आपस में भी लड़ाई चल रही है। आज मुराद अली शाह का बयान ठीक था कि वैक्सीन ख़त्म हो गई, हुकूमत को इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। नाज़रीन, स्पीकर आज ऐसे बेबस लाचार लगे, उन्होंने कहा उस वक़्त तक मैं असम्बली की कार्रवाई नहीं चला सकता जब तक दोनों हुकूमत और अपोजिशन मिलकर ना बैठे। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इमरान खान का ये भी कहना है आज कि अपोजिशन मुझसे NRO की सोचती है। उन्होंने एक फंक्शन में कहा
कि अगर इमरान खान भी कोई जुर्म करे तो कानून उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे। ये एक अच्छा बयान था, लेकिन क्या इस पर अमल होगा? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कहा उन पर खुद अभी तक मेरी इतला के मुताबिक करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं, ना उन्होंने बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाई, ये 100% है। लेकिन गुड गवर्नेंस में वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? पंजाब का आईजी जिसको लगाया उस पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ख़ुद एक ईमानदार जो शुएब है DIG, उन्होंने लिखा है ऐसे करप्ट लोग कभी चोरों को चौकीदार बना के घरों की हिफाजत नहीं होती। लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और आने वाले दिनों में ना सिर्फ आपोजिशन के खिलाफ पकड़ दकड़ तेज होगी, बल्कि लूटे हुए माल की रिकवरी के लिए भी कानून साजी की जा रही है, जिसे ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ताकतवर हलकों को कह दिया कि आप 2 साल मैंने अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत करनी है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो तकलीफ दे बात है, अमेरिका जो बाइडन जो 20 साल अफगानिस्तान में जदीद तरीन असले से, मज़ाइल से, तैयारों से $1 ट्रिलियन की कत्लो गारत करता रहा, नाकाम, मायूस, शिकस्त खुर्दा होके अब अफगानिस्तान से भाग रहा है। जब भाग रहा है तो उस रीजन पे अपनी कमांड रखने के लिए उसने पाकिस्तान से अड्डे और ड्रोन मारने के, जिसका वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने रिफ्यूज़ कर दिया। उस पर अमेरिका बुखला गया। और दूसरी तरफ अमेरिका को बड़ी शर्मिंदगी उस वक़्त हुई जब इसराइल ने फ़लस्तीन में इंसानियत की तज़लील करके औरतें, बच्चे, मासूमों को खून के दरिया से नहला दिया। पूरी दुनिया में उनके खिलाफ एहतजाज हुए और पाकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामी फ़ौज बना के भेजेंगे और इस्लाम फोबिया के शिकार लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उस पर भी अमेरिका की शिकस्त हुई और जो बाइडन को घबरा कर वापस जंगबंदी कराना पड़ी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इसराइल के वहशी दरिंदों ने, फौजियों ने आज गजा के मासूम औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, नहिते लोगों पर फिर फ़िज़ाई हमले किए, दर्दनाक हमले किए, जदीद तरीन असले से हमले किए। लेकिन उधर फ़लस्तीन के लोग जज्बा शहादत से अमेरिका को कहते रहे, इसराइल को जवाब देते रहे पत्थरों से, जबकि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमास इसराइल पे ऐसा हमला करने जा रहा है जो इसराइल मुद्दतों याद रखेगा। वो उनकी एटमी टेक्नोलॉजी पर अटैक करने जा रहा है। ना सूरत हाल पर चीन एक बहुत तेज़ी की तरफ तरक्की की तरफ जा रहा है। अमेरिका ने बुखला के पहले 7 ममालिक का G7 का एक इजलास बुलाया चीन के रास्ते की माशी तरक्की और दफाई ताकत सुपर पावर बनने पर। अमेरिका इतना घबरा चुका है कि वो चीन के डर से अपने आप को गैर महफूज समझने लग पड़ा है। पहले G7 के बुलाए जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया, जापान को शामिल किया, यूके को, दिगर ममालिक को किया, और अब जो अज़लों से इनके मुखालफ था अमेरिका और रशिया, रूस, आज जो बाइडन सुना है प्यूटन के, रशिया के सदर के पांव भी गिर गए कि खुदा के लिए चीन हमें ले डूबा है, हमें बचाओ, हमारा साथ दो। ये शिकस्त भी कैसी चीज़ है। एक तरफ अमेरिका ने पूरी दुनिया में तूफान बर्पा किया हुआ था जदीद असले की वजह से, हर मुसलमान मुल्क पर उसने हमला किया, जिस कमज़ोर मुल्क को चाहा वहाँ बदमाशी करके कब्ज़ा करने की कोशिश की। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान ने शिकस्त फाश दी, पाकिस्तान ने अड्डों से इनकार कर दिया, फ़लस्तीन ने, हमास ने इसराइल को इबरत का निशान बना दिया, और अमेरिका जो कहता था मैं सुपर पावर हूँ, मैं दुनिया को अपनी उंगली के इशारों से नचाऊंगा, आज बेबस लाचार होके जो बाइडन प्यूटन से मदद मांगने पहुंच गया, पाकिस्तान के मिन्नतें कर रहा है कि खुदा के वास्ते आप चीन का साथ छोड़ के हमारे साथ आ जाए, क्योंकि C-पैक अगर कामयाब होता है तो चीन की तरक्की माजी की निस्बत हज़ारों स्पीड से आगे चले जाएगी और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में आ जाएगा। अब इसराइल का गजा पर दोबारा हमले पर तमाम मुस्लिम ममालिक ने एहतजाज किया और
दीगर मज़ाहब ने भी, मुसलमानों के अलावा ज्यूस और दीगर क्रिश्चियन और हर मज़हब ने इसराइल की बदमाशी पर दोबारा एहतजाज किया कि आज फिर जंग बंदी के मुआहदे के बावजूद गज़ा पर जो बमबारी की है, जो जहारियत की है, जो जुल्म ढाया है, इसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया खड़ी होगी। जबकि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, फ़लस्तीन में नाकाम हुआ, अफ़गानिस्तान में नाकाम हुआ और दीगर ममालिक में नाकाम हुआ, अब तुर्की के पाँव पड़ रहा है कि पाकिस्तान तो मुझे अड्डे नहीं दे रहा, खुदा के लिए काबल का इंतज़ाम आप संभाल लें, काबल का एयरपोर्ट आप संभाल लें। नाज़रीन, ताकत के नशे में धुंध, चाहे कोई इंटरनेशनल सुपर पावर हो, चाहे कोई मुल्क की हो, चाहे कोई मोहल्ले की हो, उसका निशान इबरत होता है। हमारी दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज के होते हुए पाकिस्तान महफूज है, लेकिन हमारे सियासतदानों ने जो मछली मंडी ऐवान को बुलाया हुआ, उन्हें चाहिए कि वो होश के नाखून ले, आपस में माओ बहनों की गालियों को तर्क कर दे। हुकूमत को चाहिए अपोजिशन की बातें सुने, अपोजिशन को चाहिए हुकूमत की सुने और मिलकर ऐसी कानून साजी करें जिससे लुटेरे, डाकू, चोर, फ्राडिये किसी भी इदारे से वस्तें, किसी जमात से, उनको करार वाक़या ना सिर्फ सजाएं हों, इबरत का निशान बनाएं, बल्कि लूटा हुआ माल गरीब लोगों पे लगाया जाए। तालीम पे, सेहत पे, रोज़गार पे अच्छा मुल्क बनाया जाए, अच्छी सड़कें, फूल, कलियाँ, तितलियाँ हों, लेकिन इन्होंने हमें बारूद सुनाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, आखिरी बात बताता चलूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। अभी से थोड़ी देर पहले मुझे इतला मिली है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ैसला किया है कि FIA और FBR के ज़रिए बड़े बड़े मगरमच्छ जुलाई में बरसात से ज़्यादा हवस के मारे जेलों में बंद होने वाले हैं। क्या वज़ीर आज़म इसमें कामयाब होते हैं, नहीं होते, ये वक्त बताएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आज़म का अज़म भी जवान है, मकसद भी जवान है, लेकिन टीम में चंद नाहल लोग उनकी कामयाबी में रुकावट डाल रहे हैं। जैसे बजट सेशन में आज तक हुकूमतें इशू को डिफ्यूज़ करती हैं, ये वाहिद हुकूमत के चंद नादान लोग हैं जिन्होंने मुफ्त में 4 दिन से शहबाज शरीफ को TV पे चलाए जा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन लीडर, उनका एहतराम भी करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी ने आपको नेशनल और इंटरनेशनल सूरत हाल से आगाह किया, अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान